अच्छा, अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है लोकल चैप्टर प्रेजेंटेशन का, और उसमें हमारे साथ हैं दयानंद भाई जी, पुणे राहतानी सेंटर से दयानंद भाई जी हैं, और अनूप भाई जी हैं पिंपरी सेंटर से, और राकेश भाई हैं पुणे सेंटर से। तो वो अपना निर्विघ्न स्थिति प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करेंगे। ओम शांति। तो जैसे कि पिछले साल में पुणे वालों ने मिलकर के एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया था, वह था निर्विघ्न स्थिति निर्विघ्न सेवा। तो उसके अंतर्गत राटने सेंटर पर हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से चलाया। सबसे पहले जो विद्यार्थी संख्या थी, हम हर संडे मिलते थे, भले 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने देखा कि इसमें हमने कंटिन्यूटी रखा, पूरा साल भर हम हर संडे मिलते ही थे। तो उसका एक फ़ायदा ऐसे रहा कि हर एक आत्मा के मन में ऐसे था कि हमको स्पार्क ज्वाइन करना है, और स्पार्क में हमको सम्मिलित करने के लिए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना है। क्योंकि स्पार्क ऐसे है कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। थोड़ा बहुत 1-2 बार बोलेंगे, लेकिन तीसरी चौथी बार जब बताने का समय आएगा तो दिल अंदर थोड़ा सा खाता है। तो इसलिए हम हर संडे मिलते थे और एक सोमान लेकर के उस पर हम योग करते थे। तो हमारे कुल विद्यार्थी 12 से 15 के बीच में रहते ही थे। तो उसमें हमने 3 विशेष बातों के ऊपर पुरुषार्थ किया। खास करके स्वस्थिति के बारे में हमने ज़्यादा फोकस किया। उसमें हमने 3 गुणों के ऊपर ज़्यादा काम किया। तो सबसे पहला था शांति। तो उस शांति को हमने अपने ग्रुप में एक कमेंट्री होता था, वो 10-15 मिनट का कमेंट्री होता था। तो उसके बाद हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करते थे। जो कमेंट्री दिया जा रहा है उस पे संपूर्ण एकाग्रता, जो भी संकल्प दिए जा रहे हैं उस पे संपूर्ण एकाग्र, कोई संकल्प नहीं। और उस संकल्प के आधार पर जब हमारा योग पूरा होता था तो वातावरण बहुत शक्तिशाली होता था। और उसी अनुसार दूसरा गुण था प्रेम का गुण। सेम उसी रीति से हम उसको करते थे। और तीसरा था शक्ति का। तो हमने उसमें अलग अलग रूपों का अभ्यास किया। जैसे 3 स्वरूप है हमारे, तो 3 स्वरूप के अभ्यास से हमने कुछ बातें समझी है। जैसे हम योग करना शुरू कर देते थे, तो जैसे कि समझो हमने गुण लिया है शांति। तो शांति के गुण में हमारा जो रूप है, हम ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाते थे। मैं आत्मा ब्राह्मण स्वरूप हूँ। तो उसमें हमारा जो गुण होता था बाबा के साथ, वो गुण होता था माँ का। और जब हम उसका अभ्यास करते थे तो उसके अनुसार हमने वो फ्रीक्वेंसी का भी थोड़ा सा एक अनुभव किया कि हमारी बहुत लो फ्रीक्वेंसी रहती थी हमारे थॉट्स की। और उसके आधार पर हमने बॉडी पे भी उसका गुणों का प्रभाव समझने की कोशिश किया। तो खास करके किस बॉडी ऑर्गन पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो हार्ट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ये सभी ने बहुत गहराई से महसूस किया जब हम ये करते थे। और हर एक को जैसे कि पूछते थे कि आपको कुछ अनुभव हुआ, तो बहुत आत्माएं बताते थे कि हाँ हमारे साथ ऐसे कुछ हुआ है, सेंसेशन हुआ है, अंदर में कुछ हीलिंग जैसा हुआ है। ऐसे बिल्कुल रियल अनुभव बताती थी। और उसके बाद हम उस योग में ही एक दिव्य गुणों की धारणा करते थे। तो जैसे कि सहनशीलता का, अगर मुझे आत्मा में अगर प्रेम का गुण बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे सहनशील बनना बहुत ज़रूरी है। तो माँ का रूप ही क्या होता है, प्रेम मूर्त होता है, लेकिन उसके लिए उसकी पहली धारणा होती है सहनशील। और फिर उसमें शक्ति कौन सी यूज़ करते थे, तो प्रेम का दान देने के लिए हमें माफ़ करने की शक्ति हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। और फिर जो वाइब्रेशन हम देते थे कि मैं जगत माता हूँ और सारी विश्व की आत्माओं को प्रेम का दान दे रहे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग हाई फ्रीक्वेंसी होती थी।
और हमारी कला कौन सी, उस गुण से हमारी कला में कौन सी बढ़त आ गई। तो जैसे मातृत्व कला, सबके प्रति रहम भावना, तो ये हमारा ऐसा अभ्यास होता था। तो जब हम साकारी रूप में जब ये अभ्यास करते थे और उसके आधार पर हम जब आत्माओं से पूछते थे कि आपको क्या अनुभव हुआ, और उसके बाद फिर आकारी रूप में वही अनुभव, वही गुणों का आदान प्रदान, उसके बाद सबसे पूछा जाता था कि आपको इसमें क्या अनुभव हुआ, तो फिर बिल्कुल अलग अनुभव होता था। और ठीक इसी रीति से जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर के कमेंट्री करते थे, और वो कमेंट्री होने के बाद हम जब सभी आत्माओं को पूछते थे कि आपको कुछ अलग अनुभव हुआ, सब कहते थे हाँ हमको कुछ अलग अनुभव हुआ। माना ये 3 रूपों के आधार पर एक ही गुण, लेकिन उसके अलग अलग अनुभव होते थे। तो ऐसे हमने ये तीनों गुणों के ऊपर अभ्यास किया, तो उसका सबसे अच्छा रिजल्ट सेंटर पे दिखाई दिया। तो जैसे कि सेंटर पे जनरल हम जानते हैं कि सेवाएं ज़्यादा चलती है, और सेवा करते समय बहुत सारी आत्माएं बहुत खुशी खुशी से आती है, सहयोग भी देते हैं और खुश होकर की जाती है। लेकिन ज्ञान में टिकने का साधन क्या है, तो वो है हमारा अपना निजी पुरुषार्थ। तो जब ये स्पार्क शुरुआत हुआ, तो हम नोट करते थे कि स्पार्क शुरू होने से पहले विद्यार्थियों की कैसे अवस्था होती थी। तो मना ऐसे आना जाना चलता रहता था, कभी सेवा किया नहीं किया। लेकिन जब से स्पार्क में आकर के रेगुलर वो अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो सेंटर का वातावरण बहुत अच्छा हो गया। और उसी का रिजल्ट ये रहा कि दिसंबर मास में हमने अखंड योग भक्ति किया अपने सेंटर पर, और वो भी जागृत यज्ञ, जैसे लकड़ी वाला होता है ना, जला करके हम करते हैं। तो 24 घंटा वो योग यज्ञ चला। उसमें रात में भी अपने स्पार्कलर्स खास करके बैठते थे। तो उसमें एक भाई का अनुभव ऐसा है कि वो योग करने की ड्यूटी लिया था 12 से 5 के बीच में। तो उसने अपना अनुभव बताया कि जब मैं ये भट्टी में बैठ करके योग करना शुरू कर दिया, तो पहले मेरा बिल्कुल साधारण चलता था हर बात में, लेकिन जैसे मैंने ये योग करना प्रारंभ कर दिया, तो मेरी अवस्था में बहुत बढ़ोतरी हो गई। और साथ साथ ये दिव्य अनुभव भी मुझे होना शुरू हो गया, जो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया। मैं बोलता था बहुत बार दूसरों को ज्ञान सुनाते समय और ऐसे कुछ, लेकिन जब वो योग करना शुरू कर दिया, तो मेरा अलग अनुभूति होना शुरू हुआ, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मुझे आना शुरू हो गया। और एक माता का ऐसा अनुभव है कि उनको आर्थराइटिस का बहुत तकलीफ था, तो 6 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चला। तो 6 महीने के बाद वो चलना फिरना शुरू कर दिया। तो लास्ट दिन उनके पति का डॉक्टर बुला करके कहता है कि ये माताजी का जो आर्थराइटिस का पेन था, हमने ऐसा गेस किया था कि ये कभी भी ठीक होने वाला नहीं है, मतलब माताजी बेड से उठेंगे नहीं। लेकिन 6 महीने के बाद वो चल करके सेंटर पर आना शुरू कर दिया। ओम शांति। धन्यवाद दयानंद भाई जी। अभी मैं अनूप भाई जी से अनुरोध करूंगी, वो 2-3 मिनट में अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। स्पार्क लोकल चैप्टर में पिंपरी पुणे काफ़ी दिनों से एक्टिव है। पिछले 9-10 साल से पिंपरी में लोकल चैप्टर चल रहा है, और स्पार्क के अलग अलग प्रयोग पुणे में, पिंपरी में होते हैं। तो इस बार तो जो अपना प्रोजेक्ट था मधुबन का निर्विघ्न स्थिति, तो उसके ऊपर ही हमने फोकस किया था। तो उसके बारे में डिटेल तो जैसे राकेश भाई जी है वह तो बताएंगे ही, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम डायरेक्ट और एक जो प्रयोग किया था वह, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उसका हमें रिजल्ट मिला। कि जैसे सभी सेंटर पर एक तो प्रयोग निश्चित ही करते हैं, चाहे वो स्पार्कलर हो या बाकी जिन्नस हो, कि अपना स्वयं का सेंटर के लिए, कि अपना सेंटर अच्छे से अच्छा मिले। और बहनों की तो यही इच्छा होती है कि सेंटर मिले, क्योंकि क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो जैसे कहते हैं कि वर और घर मिलना। तो बहनों को वर तो मिल गया, वर वाला परमात्मा शुभावा तो मिल गया, लेकिन साथ साथ है इम्पोर्टेंट घर। तो घर के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम काफ़ी दिनों से प्रयोग कर रहे थे। इसके बारे में इसके पहले भी चर्चा की थी,
लेकिन सक्सेस हमें नहीं मिल रहा था। तो जैसे हम अलग अलग प्रयोग कर रहे थे योग के, अलग अलग कमेंट्रीज बनाई थी कि सेंटर के लिए, एक्टिव क्रिएटिव कमेंट्रीज, जैसे चलते फिरते कुछ एक्शन, या फिर जैसे बैठकर भी विशेष इस बात के ऊपर फोकस करना, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। और जो पिंपरी का जो कैंप एरिया है, सिंधी कैंप एरिया, तो वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है, वैल्यूज़ मार्केट प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा थे, और तकरीबन जो सेवाएं वहाँ पे पिछले 23 साल से चल रही है, तो 23 साल में कम से कम 13-14 सेंटर चेंज करने पड़े। तो सेवाएं सेट नहीं हो रही थी, जितना सो वो भी कितना हम एड्रेस चेंज करके बताएं। तो उसमें स्पार्क में हम कितने सारे प्रयोग कर रहे थे। और जैसे आपने सुना होगा कि एडिसन ने भी जो पहला फ्लोरोसेंट लैंप बनाया, तो उसके लिए भी कितना ट्रायल एंड एरर मेथड किया। तो वैसे ही हम अपने कमेंट्री में चेंज करके देखो, योग में चेंज करके देखो, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। मतलब कोई ना कोई बात की कमी थी, तो हम वह चेंज करके देख रहे थे कि अब इसको क्या करके देखें। तो एक फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 2016 आया, तो हमने बाबा को तो रिक्वेस्ट किया कि बाबा 16 में तो कम से कम हमें 16 कला, जैसे 16 कला संपूर्ण बाबा कहता है, वैसे यह संपन्न इस बात में तो बना दो। और इस बार फिर वह मौका आया कि एक ऐसा प्लेस हमें जो हो सभी को पसंद भी आया, और एक थोड़ा अच्छे रेट में, माना प्रॉपर्टी की वैल्यू तो करोड़ों में थी, तो वह सबको पसंद आया। फिर उसका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह हमने लिया। फिर दूसरी एक परीक्षा की घड़ी थी कि जैसे आपको पता हो कि रमेश भाई जी इस बात के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे, कोई भी सेंटर की बात हो उस बात के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे। बहनों को तो बहुत अनुभव है इसका कि कोई भी बात के लिए वह थोड़ी थोड़ी बातों का टेस्ट करके देखते हैं कि ये बात ठीक है क्या। अच्छी बातें छोड़कर वो देखेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो सबसे पहले परीक्षा की घड़ी यह थी कि अब रमेश भाई जी के सामने जाना है। तो हमने मन की तैयारी तो कर ली पूरी। अब भाई जी के सामने जाना है तो बाकी सारा डॉक्यूमेंट का स्टडी किया। और जैसे भाई जी के केबिन में एंट्री हुई, अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब भाई जी की तबीयत अच्छी थी, और फिर अंदर क्या क्या इंटरव्यू लिया हुआ तो आपको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जी इस बात के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो लेकिन उन्होंने यह बात समझ में आई कि यह कितना इम्पोर्टेंट है, और फिर उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दी। तो तभी हमें लगा कि एक परीक्षा की घड़ी तो हमने पास कर ली। और एक विशेष बात कि उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही भाई जी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, और ये हमेशा के लिए संगम युग का हमारा एक अनुभव रहेगा कि भाई जी के साइन से यह सेंटर हमारा हो गया। मैंने ऐसा समझो कि भाई जी ने जाते जाते यह सेंटर हमको गिफ्ट दिया, बाबा का यह घर गिफ्ट दिया है। तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई जी का इस यज्ञ के लिए जो रोल है उसके हिसाब से वैसा स्थान तो कोई नहीं ले पाएगा। तो यह अनुभव आपके साथ शेयर करने का बहुत इच्छा थी, और ये हमारा प्रयोग भी था। लेकिन परीक्षा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। आगे जो परीक्षाएं थी कि जो इतनी वैल्यू करोड़ों की, और समय था सिर्फ 4-5 महीने का, तो एक सेंटर के लिए इतना वैल्यू जमा करना बहुत कठिन था। तो फिर उसके लिए हम क्या प्रयोग करें। तो फिर जैसे प्री टेस्ट होता है और पोस्ट टेस्ट होता है, तो हमने और प्रयोग शुरू किए कि अब ये धन इकट्ठा कैसे हो। तो उसके लिए फिर हमने और कुछ चेंजेस किए कमेंट्रीज में। जैसे जैसे फिर वो चेंज करते गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से फिर जो प्रॉब्लम था उसमें वह था हिम्मत का, जो हमने पहले आपसे बात की है कि कमेंट्री में हम चेंज कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था, हिम्मत का। हिम्मत जो है वह भी साथ साथ चाहिए। जो हम प्रयोग तो करते ही है, लेकिन हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत तो दिखाई थी, लेकिन एक बार ऐसा मौका आया कि हम वो कीमत उसको चुका नहीं पा रहे थे। भाई माना जो बिल्डर था उसको, फिर उसने वह जो हमने बुकिंग अमाउंट का चेक दिया था वो भी उसने रिटर्न भेज दिया। तो हमने कहा कि अभी तो हमने परमिशन लिया है, सब कुछ किया है। और उस समय ऐसी स्थिति हुई कि और अचानक ही कोई कारणवश हमें
मेडिकल चेकअप करना पड़ा और उसमें देखा कि जो ईसीजी है उसमें भी वो नॉर्मल नहीं है। तो मैंने कहा कि जैसे ये तो हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने की बात है, अभी हम तो सभी स्पार्कलर है, तो ये प्रयोग हमारे ऊपर ही क्यों ना किया जाए। बहनें तो निमित्त होती है, लेकिन फिर भी हमें भी थोड़ा बहुत उसमें सहभाग लेना पड़ता है, तो वो हमारे ऊपर भाई हमने जी, प्रयोग किए। 1 मिनट में ख़त्म करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे ऊपर हमने वो प्रयोग एक्सपेरिमेंट शुरू किए और उस समय हमने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि जिसके कारण यह टेंशन निकल जाए। तो एक बात हमें याद आई कि एक बार ऐसे ही हनुमान जो है एक साधारण वानर के रूप में बाली के रास्ते में खड़ा होता है और उसकी पूंछ जो है वो रास्ते में होती है, तो बाली उसको कहता है कि आपकी पूंछ हटाओ, मुझे जाना है। तो कहता है कि आप ही हटा लो। तो कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, लेकिन आप क्या दोगे मुझे अगर मैंने आपकी पूंछ हटा दी तो। तो कहता है कि अगर आपने पूंछ हटा दी तो सीता आपकी। तो बाली कहता है अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि ये तो हनुमान है। फिर वह तो पूंछ हटा नहीं पाता, लेकिन उसका भाई जो है सुग्रीव, वह हनुमान को पूछता है कि भाई आपने तो बड़ी ऐसी शर्त लगा दी थी, उसने अगर पूंछ हटा दी होती तो सीता तो गई। तो कहता है कि आप सोचो कि सीता किसकी, राम की, नाम किसका, राम का, तो मेरा क्या जाता। तो चिंता किसको थी, राम को। तो यही बात हमने सोची कि इसकी चिंता भी किसको, राम को, तो हमारा क्या जाता। तो सिर्फ हमने हिम्मत तो दिखाई थी, धीरे 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 वह प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। भाई जी का साइन हुआ था, वह बात कभी फेल तो होनी ही नहीं थी, और अभी 2016 के पहले वह रजिस्ट्रेशन हो चुका। तो यह स्पार्क के अंतर्गत हमने इतने प्रयोग किए थे उसके ऊपर, और उसका रिजल्ट मिला, तो वह अनुभव आपके साथ शेयर किया। ओम शांति। धन्यवाद अनूप भाई जी, बहुत अच्छा अनुभव सबके साथ शेयर किया। अभी मैं राकेश भाई से अनुरोध करूंगी कि वो शेयर करें अपना अनुभव। ओम शांति। पूना एक कह सकते हैं स्पार्क का एक सब जोन है, और जिसमें लगभग अभी इस साल तक हम देखें तो 15 लोकल चैप्टर्स है। और पिछले साल पूना और मुंबई मिलकर के हमने 3rd प्रोजेक्ट लिया था निर्विघ्न स्थिति का, और उस निर्विघ्न स्थिति के प्रोजेक्ट को हमने 4 हिस्सों में बांटा था, और 3-3 मास के लिए ये प्रयोग या उस टॉपिक पर हमने प्रयोग करने थे। तो जो हमारे सामने जो विघ्न आते हैं, तो उसको 4 हिस्सों में जो बांटा था, तो पहला विघ्न हमें आता है जब हम बाबा के बनते हैं तो विघ्न आना शुरू होते हैं। ये सभी को है ना अनुभव, है ना। तो पहले हम लौकिक में रहते तो विघ्न हमें विघ्न नहीं लगते या विघ्न आते नहीं इतने, लेकिन जैसे ही बाबा के बनते विघ्न शुरू होते हैं, तो पहला जो विघ्न होता है वो माया का विघ्न कहते हैं हम उसको। तो माया के विघ्न माना स्वयं के विघ्न। तो स्वयं में जैसे कि बाबा 2 चीज़ें बताते, राम और रावण। तो माया माना क्या है, रावण। तो रावण में 5 विकार हम जो बताते हैं, तो हमारे ही जो कमजोरियां हैं उस पर हम विजय प्राप्त करना है, तो वो एक विघ्न है। तो उसके लिए हमने 3 मास के लिए कुछ प्रयोग किए थे, तो हमारी पूरी दिनचर्या उसमें हमने रिफाइन की थी। दूसरा हमारा टॉपिक था, सब टॉपिक जिसको हम कहेंगे 4 में से, वो था प्रकृति से आने वाले विघ्न। तो 2 प्रकार की प्रकृति है, एक हमारी शरीर की प्रकृति है जिसमें 5 तत्व है, और बाहर की जो प्रकृति है जिसमें भी 5 तत्व है और उसका ये सारा विस्तार है। तो ये दूसरा था। तीसरा था हमारे कर्म भोग। 63 जन्मों में हमने जो भी कर्म किए हैं, तो उसमें बहुत सारे विकर्म ही हमारे हुए, और उस विकर्मों के कारण हमारे कोई हिसाब किताब बनते गए व्यक्तियों से, वस्तुओं से, वैभवों से, और उसी कारण हमारे सामने कोई विघ्न आते हैं। तो वो था तीसरा विघ्न। और चौथा विघ्न है हमारे पुराने स्वभाव और संस्कार। तो पुराने स्वभाव और संस्कार जो है, तो लास्ट टॉपिक जो है हमारा, तो हमने दिसंबर मास में उसको लिया था। तो ऐसे देखा गया, या हम अगर किसी को पूछे कि पुराने स्वभाव संस्कारों में ऐसा कौन सा कॉमन पुराना स्वभाव संस्कार होगा
जो हम सभी में है। तो बाबा भी बहुत सारी मुरलियों में उसको विशेष रूप से बताते हैं, वो है आलस्य और अलबेलापन। और आलस्य अलबेलापन अगर हमारा समाप्त हो जाए तो हमारे जैसा कोई महान योगी इस संसार में नहीं हो सकता, है ना। इतने हम पावरफुल बन सकते हैं, हमारी पूरी दिनचर्या हमारी बहुत रिफाइन हो सकती है। तो उसी में हमने प्रोजेक्ट किया। तो पुराने स्वभाव संस्कारों में जो हमारा अलबेलापन और आलस्य है, तो अलबेलापन और आलस्य को मिटाने के लिए क्या करना होगा, तो ऐसे उस मीटिंग में सोचा गया कि ऐसे कुछ दिन भर में टास्क दिए जाए और वो पूरे टास्क 4 टास्क 5 टास्क जो भी है वो दिए जाए और वो पूरे के पूरे टास्क आपको पूर्ण रीति से करने हैं और उसको मार्किंग होगा। तो जैसे 5 टास्क अगर दिन में दिए जाते हैं तो पूरे दिन का वो उसमें बाबा की जो ज्ञान है, सेवा है, धारणा है और गुण है, वो सारे उसमें समाये हुए थे। तो ऐसे कुछ टास्क दिए जाते थे और उस टास्क को अगर आप पूरा करते, 5 में से 5 पूरा करते तो आपका मार्किंग होता है 5। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, तो उसमें रात को 10 बजे 15 मिनट का टाइम रखा था कि उसमें आपको अपना मार्किंग भेजना है और उसमें सिर्फ लिखना है आपका नाम डैश और 5/5, 1/5, 2/5, जितने भी आपने आज पूरे दिन भर में मार्क जमा किए। तो ऐसे हमने कुछ ऐसे टास्क स्पेसिफिक लिए थे। तो आप देख सकते हैं, तो पहला टास्क हमने 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर एक हफ्ता पूरा सप्ताह के लिए लिया था कि मुरली में देखा गया है कि मुरली में हम समय पर नहीं पहुंचते बहुत सारे भाई बहने। तो ऐसा टास्क दिया गया कि हर एक को वो आलस्य और अलबेलापन को पूरा करके या उसको मिटा करके मुरली के 15 मिनट पहले पहुंचना है। तो एक टास्क दिया गया और मुरली में कुछ 10 पॉइंट्स रोज बाबा जो सुनाते हैं उसमें से 10 पॉइंट आपको जो अच्छी लगती है वो आपको लिखनी है। तो कई भाई बहने अपना नोटबुक पेन भी नहीं लाते हैं, है ना, जस्ट मुरली सुनते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो अपना नोटबुक पेन लाना शुरू कर दिया, वो 10 पॉइंट लिखना शुरू किया। और हमारा एक प्रोजेक्ट था मुरली जीवनदायिनी, तो उसमें हम विशेष रूप से बताते हैं कि बाबा रोज एक नई पॉइंट भी बताता है। हम भले 50 साल पुराने भी हो, लेकिन आप जब उस दिन की मुरली सुनेंगे तो आपको एक पॉइंट ऐसी जरूर नहीं लगेगी जो आपने कभी सुनी नहीं होती है। तो वो भी आपको उस 10 पॉइंट में से आप लिख सकते हैं। तो ऐसे 10 पॉइंट आपको लिखने हैं। कई बार हमारे व्यक्तिगत रूप में भी कोई ऐसी समस्या होती है या कोई ऐसा आलस्य अलबेलापन होता है जो हम करना चाहते वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा एक कोई पॉइंट आप आइडेंटिफाई करें और उस पर भी आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो एक पॉइंट रखा था। और सेंटर में जाकर के आधा घंटा कर्मना सेवा करनी है। तो सेंटर में भी आने का कंपलसरी हो गया, मैंडेट हो गया कि आपको सेंटर में आना है और आधा घंटा बहन जी से पूछ के कि आज हमें कुछ सेवा दीजिए, तो वो आधा घंटा आप सेंटर में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 टॉपिक दिए गए। तो उसका जो एनालिसिस है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये रैंकिंग जो था मार्किंग, तो उसमें किसने कितने मार्क पूरे सप्ताह में कितने मार्क लिए, तो उसका ये एनालिसिस चार्ट आप देख सकते हैं बार चार्ट के रूप में। तो इस प्रकार से तो वो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में 250 मेंबर्स बन सकते सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो पूरा हो गया था। तो इतने सारे मेंबर्स वहाँ अपने आप जुड़ने लगे और उन सब ने ये कोशिश करना शुरू कर दिया। फिर दूसरा एक सप्ताह था जिसमें हमने 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगभग 15 दिन, तो सुबह 4:45 से 5 बजे तक हर सभी ब्राह्मण आत्माओं को विशेष योगदान देना है कि जो अलबेलापन और आलस्य के कारण अपना जो भी वो करना चाहते वो कर नहीं पाते, तो उनके लिए विशेष योगदान हमें देना है। तो वैसा भी एक प्रयोग किया गया। तो जिनको आलस्य अलबेलापन है वही वो प्रयोग कर रहे थे और जो अदर जो भाई बहन है जो उसी समस्या से घिरे हुए हैं, तो वो उन पर भी ये प्रयोग किए गए। और एक सोमान हम पूरे दिन में लेते थे और उसको 108 बार पूरे दिन में लिखना है। तो एक ही बार बैठ के लिखना नहीं था, आप पूरे दिन में कभी भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। और कंडीशन ये था कि वो सिर्फ सोमान आपको कागज पे लिखना नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप बन करके वो लिखना है। माना आपने अगर कोई सोमान लिया तो उसका आपको पहले स्वरूप भी बनना है, उसका विजुअलाइजेशन करना है और वो लिखते भी जाना है। तो इस प्रकार से 108 बार वो लिखा गया।
फिर मुरली में छपे वरदान जो है तो उसको भी पूरे दिन में रिवाइज करना भी है और उस पर अपना मनन चिंतन करके 10 अलग अलग ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं। तो उससे क्या होता है, वो वरदान जैसे कि हमेशा के लिए बाबा का ये वरदान हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम जब विचार सागर मंथन करते हैं तो वो बुद्धि में पूरा प्रिंट होता है और हमारी उस वरदान के लिए क्या क्लैरिटी है, हमारी बुद्धि क्या सोचती है और हमने उसको कितना एक्सेप्ट किया है वो हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रयोग हमने किए और उसके कुछ एनालिसिस चार्ट आप देख सकते हैं। फिर जनवरी मास जो फरिश्ता बनने का विशेष हमारा अव्यक्त मास है तो उसमें भी हमने 1 घंटा पूरा सेवा केंद्र पे आपको आकर के योग करना है। तो वैसे तो सेवा केंद्रों पे पूरे मास भर योग के योग चलते ही रहते हैं। सुबह कोई आ सकते हैं या शाम को कोई आ सकते हैं, लेकिन 1 घंटा उनको जरूर वहाँ पे आकर के योग करना है। 10 बार ड्रिल करनी है। तो हमारी बाबा ने जो ड्रिल सिखाई है, साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी और फिर निराकारी से वापस साकारी, तो इसको 10 बार हम पूरे दिन में क्या करें, बीच बीच में 2 या 3 मिनट का ये ड्रिल जरूर करें। तो वो भी हमने वो टास्क दिया था। फिर बाबा की जीवन कहानी जो है पार्ट 1 पार्ट 2, तो हमने बहुत शुरुआती में हम सबका अनुभव होगा कि हमने पूरी पढ़ी है, लेकिन बाद में जब ज्ञान में आते हैं, आगे चलते हैं, बहुत साल हो जाते हैं, फिर भी हम अव्यक्त वो कहानी पढ़ नहीं पाते। तो विशेष रूप से वो कहानी वापस पढ़नी है और रोज एक चैप्टर उसका पढ़ना है। तो ऐसे 21 दिन तक लगभग वो प्रयोग हमने सभी को दिया था। और फिर सुबह 10 से रात को 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक मौन रहना है और कोई भी मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये भी प्रयोग किए गए। और जनवरी मास के अभ्यास में स्पार्कलर के साथ साथ बाकी जो सभी सेंटर के मेंबर है वो भी शुरू करना है। और विशेष रूप से राकेश भाई जी आपसे अनुरोध है, 2 मिनट में Yes, खत्म yes. करेंगे। रिजल्ट्स के हाईलाइट बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से एक ऐसा पुरुषार्थ जो हम बहुत कम करते हैं, जैसे साकार में जब बाबा थे और शुरुआती में जब बाबा को ये पता चला कि हम आत्मा है और सभी को, जैसे शिव बाबा ने बताया कि आपको सभी को आत्मिक रूप से ही देखना है, तो बाबा ने अपनी डायरिया भरना शुरू किया। तो जो भी बाबा के जो रिलेशन में थे या जो बाबा उनके जो जैसे उनकी युगल थे जसोदा जी या उनकी जो पुत्री थी, तो उनके नाम से वो लिखते थे कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो ऐसे भी प्रयोग हमने यहाँ पे एक पुरुषार्थ टास्क रूप में लिया था कि हम 5 बार और ऐसे 3 लोगों के लिए ऐसे हम क्या करें, 7 बार लिखना है और 5 आत्माओं के बारे में ऐसे पूरे दिन में हमें लिखना है कि फलाना फलाना आत्मा है, फलाना फलाना आत्मा है। तो इस प्रकार से हम तो बाबा ने जो पुरुषार्थ किया उसको हमने वहाँ पे वापस रिवाइज करने की कोशिश की और उसके फिर ये भी रिजल्ट्स आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 मार्क्स है, तो उसमें इस प्रकार से ये रैंकिंग मिला है इतने सारे भाई बहनों को। ये 25 लोगों का जो फर्स्ट 25 है तो उनका ये रैंकिंग एनालिसिस हमने किया है। क्योंकि कोई भी जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका क्वांटिफाई होना चाहिए उसको, तो उसके लिए हमने ये पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बनाया गया और उसके लिए विशेष पुरुषार्थ बना, इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और पूरे दिन में जो लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जो रैंकिंग मार्क्स भेजते थे तो उसका भी 3 भाई बहनें थे जो विशेष उन्होंने सेवा दी। तो उसमें से शैलेंद्र भाई यहाँ पे है जो पुणे वाई सेंटर से है, तो उन्होंने भी इसका पूरा चार्ट रखा कि किसने कितने आज का रैंकिंग भेजा है, मार्क भेजा है। तो उनका वो पूरा कलेक्टिव वे से वो पूरा रिपोर्टिंग बनाते थे और उसको फिर वो भेजते थे, तो उसका एक चार्ट बनाया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये एक नया टास्क जैसे कि हमने लिया था, तो ये एक 1 फरवरी से 10 फरवरी तक, क्योंकि अभी एनुअल मीटिंग शुरू होना था 11 तारीख को, तो ये भी एक अलग से टास्क दिया गया। विशेष रूप से रमेश भाई जी जिन्होंने अपना साकार शरीर छोड़ा था, तो उनके लिए भी विशेष योगदान वहाँ पे 10 मिनट भी कराया गया रोज के दिन। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग टास्क लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा उमंग उत्साह का सभी में संचार हुआ और जो आलस्य अलबेलापन का जो संस्कार है वो कैसे मिटाया जा सकता है, तो ऐसे अलग अलग टास्क हम पूरे दिन में ले सकते हैं।
और उसको हम पूरा करने की कोशिश अगर करते तो ज़रूर पूरे भी होते हैं, तो हमारा अपने आप आलस से अलबेलापन ख़त्म हो जाता है। तो ये सिंपल वे से लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव वे से ये प्रयोग बहुत सारे लोगों ने किया और सभी उसमें लाभान्वित है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई जी। अभी हमारे बीच हैं शक्ति भाई जी शांतिवन से। वो पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करेंगे। शक्ति भाई जी एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में शांतिवन में सेवा दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर हैं। अभी तक उन्होंने 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और पावर ऑफ सकाश के बारे में तो आप सब लोग शायद जानते होंगे, तो भाई जी थोड़ा शेयर करेंगे। बाप दादा और हमारी सर्वदादियों की प्रेरणा से एक बहुत सुंदर ग्रुप बना जिसका नाम है पावर ऑफ सकाश, जिसमें अभी वर्तमान में 50,000 से भी ज़्यादा बाबा के बच्चे योगी तपस्वी आत्मा जुड़े हुए हैं और डिफरेंट टारगेट के साथ योग करते हैं। इसमें से भी बहुत सारे योगी तपस्वी आत्मा इस ग्रुप से जुड़े होंगे। सबसे पहले जब ये ग्रुप शुरू हुआ तो इसका मुख्य जो बेस होता है, 5 बेस हैं। फर्स्ट है 1 थॉट, एक संकल्प, 1 टाइम, एक समय, 1 टारगेट, एक लक्ष्य, 1 गॉड और 1 वर्ल्ड फैमिली। मतलब एक संकल्प के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक टारगेट के साथ और एक समय में सकाश देने का ये प्रयास किया गया, जिसमें सारे बड़ों ने, हमने देखा कि पहली बार इतना ज़बरदस्त सपोर्ट। दादी जानकी जी हमेशा इसका रिजल्ट पूछते रहते हैं। परम आदरणीय निर्वीर भाई साहब, सभी दादियाँ, शिवानी बहन, सभी इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं और सबका इंटरव्यू पर्सनल उनकी क्लासेस इस ग्रुप में जाती रहती है। तो इसके ऊपर कई प्रैक्टिकल किए गए कि देखा गया जैसे कि बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसको हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सकाश भी एक ऐसी एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी एक ऐसी एनर्जी है। एक इंटरव्यू के दौरान मैंने शिवानी दीदी से पूछा, दीदी ब्लैक मैजिक होता है, यू हर्ड अबाउट ब्लैक मैजिक, बट क्या वाइट मैजिक हो सकता है? हम सकाश को वाइट मैजिक जैसा यूज़ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक में क्या होता है? नेगेटिव थॉट फेंकते हैं वो लोग, और हम वाइट मैजिक में क्या करते हैं? पॉजिटिव थॉट फेंकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट आया। सबसे पहले इसका रिजल्ट आया, पूरी सकाश टीम ने एक प्रोजेक्ट चलाया कि हमें उन सेंटर्स के लिए सकाश देना है जहां पर बाबा के सेंटर्स अभी खुले नहीं हैं या किराए के मकान पर हैं, तो उनके लिए सकाश देना है। तो प्रैक्टिकल में त्रिपुरा में रिजल्ट आया कि त्रिपुरा में उन सारे सेवा केंद्रों को स्वयं का मकान मिल गया जहां पर स्वयं के मकान नहीं थे, और सबको बाबा का खुद का सेंटर मिल गया। प्रैक्टिकल रिजल्ट वहाँ की बहन ने बताया, और प्रैक्टिकल वीडियो भी आप यूट्यूब में देख सकते हैं। उसके बाद में एक और प्रयोग किया गया। हमारे बनारस के एक भाई हैं दीपेंद्र भाई, जिनको गाल ब्लैडर में 10 ट्यूमर थे। पहली रिपोर्ट में ट्यूमर आया, दूसरी रिपोर्ट में ट्यूमर आया, बट उन्होंने जब सकाश टीम ने जब मेडिटेशन किया, सकाश दिया, तो पांचवें दिन जब 3rd रिपोर्ट आई तो एक भी ट्यूमर नहीं था। दिस इज द डॉक्टर सरप्राइज थे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। अभी हमारे एक, आपने सुना होगा, एक हमारे अविनाश भाई हैं जो सिंगर हैं, गाना गाते रहते हैं, आपने सुना होगा, जो सबसे प्यार से मिलना सीखो, बहुत सारे गाना उन्होंने गाए हैं। बट अभी उनको क्या हुआ कि अचानक पैरालिसिस का अटैक बोलो या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई उनके वोकल कार्ड में, और वो ना बोल सकते थे ना कुछ आवाज़ निकाल सकते थे, और 1 साइड का पैरालिसिस का उनको अटैक आया। बट जब सकाश टीम ने खास प्रयोग उनके ऊपर किया तो विद इन 1 मंथ वो बोल भी पा रहे हैं और अभी गाना भी गा पा रहे हैं, और उन्होंने खुद महसूस किया कि सारी टीम की पावर को हमने महसूस किया। तो ऐसे कई प्रयोग टीम करती है। सबसे पहले 3 चरण में योग करते हैं। पहले 20 मिनट खुद को चार्ज करते हैं बाबा से, अलग अलग विजन के साथ में, जो भी निराकारी स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, अलग अलग स्थिति में खुद को चार्ज। उसके बाद 20 मिनट पूरी टीम, जो पावर ऑफ सकाश टीम है, 20 मिनट सारी टीम को चार्ज। सपोज आप हैं, मैंने भाई साहब के ऊपर फोकस किया तो थोड़ा लाइट आएगा, ठीक है, बट आप सभी इनके ऊपर फोकस करेंगे तो कितना लाइट आएगा? तो इसी प्रकार सारी टीम, सपोज मैं आप सबको इमर्ज करूंगा सूक्ष्म वतन में, आप सबको सकाश दूंगा, आप मुझे सकाश देंगे, मतलब मेरे एक सकाश देने के अपोजिट में, प्रतिक्रिया में मुझे आपसे कम से कम 50,000 आत्माओं की सकाश मिल रही है। तो कितना, यदि हमें रोज 50,000 आत्माओं की सकाश मिले
तो हमारा पुरुषार्थ कितना बढ़ जाएगा, हमारी पुरुषार्थ में कितनी रैपिड उन्नति हो जाएगी। तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस में टारगेट, वो सारी टीम एक टारगेट को इमर्ज करती है, जैसे दादी जानकी जी, या सेंटर्स के लिए सकाश, या सेंटर में धन की वृद्धि के लिए सकाश, सेंटर को निर्विघ्न करने के लिए सकाश, हमारे ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ को इंप्रूव करने के लिए सकाश ना। रमेश भाई जी के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया गया था 14 लाख घंटे का, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो बाबा जो भी प्रैक्टिकल में देखा गया था कि बहुत अच्छी रिपोर्ट वो आने लगी थी, और उन्होंने भी, डॉक्टर्स ने भी बताया, पर ड्रामा अनुसार जो बाबा को मंजूर था। तो आदरणीय हमारे श्रीकांत भाई जी और बहुत सारे बाबा के, हमारे विनय भाई जी का बहुत सपोर्ट रहता है इस टीम में। तो आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी स्पेशल में एक हमारा जो बाबा की टचिंग आई, और मैं भी चाहता हूं कि एक स्पेशल स्पार्क, देखिए योगी तो बहुत सारे हैं, पर स्पार्क के जो आप योगी तो आत्मा है, वो विशेष योगी तो आत्मा है। आपका योग का इंटरेस्ट देखते बनता है, क्योंकि आप इतने दूर दूर से यहाँ पर खास योग के इंटरेस्ट के लिए आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक अलग से स्पार्क का पावर ऑफ सकाश ग्रुप बने। जब किसी को जैसे कि ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो ब्लड बैंक में जाता है, तो किसी को भी सकाश में इंडिया में कहीं भी आवश्यकता पड़े, वो ग्रुप में मैसेज डाले और आपकी सकाश गई और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो ऐसा जितना हम योग कर रहे हैं उसका आउटपुट भी तो आना चाहिए, है ना। हम योग कर रहे हैं बट उसका हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट आना चाहिए, इसके लिए वो सकाश जरूरी है। तो आप एक नंबर नोट करेंगे और उसमें आप एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, स्पार्क और अपना नाम, तो ताकि हम पावर ऑफ सकाश टीम में स्पार्क का एक अलग ग्रुप बना सकें, और हमारे आदरणीय श्रीकांत भाई जी आपको भी एड्रेस कर सके, नई नई प्रेरणाएं दे सके, विनय भाई प्रेरणा दे सके, हमारी दादियां आपको विशेष प्रेरणा दे सके। लिखिएगा 8178012118, सामने बोर्ड में भी लगा है, नोटिस बोर्ड में 8178012118। और एक और शिवरात्रि में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, पावर ऑफ मेडिटेशन। पावर ऑफ सकाश ऐप आप गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एक पावर ऑफ मेडिटेशन भी शिवरात्रि से नया, जिसमें लाखों आत्माओं को, पूरी पावर ऑफ सकाश टीम के 50,000 जो बाबा के बच्चे हैं, वो लाखों आत्माओं को बाबा का कोर्स कराएंगे, मेडिटेशन का कोर्स कराएंगे। मतलब एक ने भी यदि दिन में 2 लोगों को कोर्स कराया तो एक दिन में 1 लाख लोगों का कोर्स होगा विद द हेल्प ऑफ सोशल टेक्नोलॉजी। तो अभी भी आपने देखा होगा पावर ऑफ सकाश टीम ने एक दिन में 1 करोड़ मैसेज भेजा, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 24 घंटे में 1,352,000 मैसेज भेजा है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और पावर ऑफ सकाश टीम ब्रह्म कुमारीज की सोशल मीडिया के रूप में भी काम कर रही है, जो भी बाबा की सेवा कराते हैं। अभी जैसे 18 एनिवर्सरी ब्रह्म कुमारीज की सेलिब्रेट होने वाली है, उसके लिए जो भी मटेरियल भेजना है, सूचनाएं भेजना, वो भी पावर ऑफ सकाश टीम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आप सबसे निवेदन है कि आप पावर ऑफ सकाश ऐप, सकाश के लिए है और मेडिटेशन के लिए है, पावर ऑफ मेडिटेशन। फोन नंबर नोटिस बोर्ड में भी लगा है, जिनको परेशानी हुई लिखने में। बाकी 8178012118, बाजू वाले कोई हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको यदि कोई भी क्यूरीज है तो आप उस नंबर में अपनी क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति भाई जी। अभी हमारे बीच चंडीगढ़ लोकल चैप्टर से डॉक्टर राकेश बंसल जी हैं और अपना प्रोजेक्ट शेयर करेंगे। ओम शांति। चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बतलाऊंगा, सिर्फ न्यूज़ के रूप में आपको मैं समझाऊंगा। चंडीगढ़ में पहली बार स्पार्क विंग सेवा की तरफ से एक हमारा बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हुआ, जिसका नाम था हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कार्निवल का आयोजन। ये 22 सितंबर 2016 से लेके 28 सितंबर 2016 तक चला, और इसका आदरणीय गवर्नर श्री सोलंकी साहब ने, जो हरियाणा और पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। गवर्नर साहब खुद हमारे स्टॉल में, स्पार्क विंग का जो स्टॉल था, सबसे बड़ा स्टॉल था, वो सारे प्रोग्राम वहाँ पे राउंड अबाउट 30-40 स्टॉल लगाए थे हम लोगों ने। वो स्पार्क विंग का स्टॉल सबसे बड़ा था, और हमारे स्टॉल में गवर्नर साहब तकरीबन 10 मिनट रहे, और उन्होंने एक एक प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट हमारा क्या था, ये स्पार्क विंग की तरफ से हमने कुछ ऐसे मॉड्यूल्स तैयार किए हैं
जिसको साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझाने के लिए, उनको कोरिलेट करने के लिए पिक्चर्स के द्वारा, उस मॉडल्स के द्वारा, ये हमारे स्पार्क विंग हेडक्वार्टर और शायद बेंगलोर टीम का इसमें योगदान है। वो 10 ऐसे मॉड्यूल्स थे, उसके द्वारा लोगों को समझाया गया। इसमें कम से कम 28,000 लोग उस कार्निवल में आए, और 28,000 में से जो मेरा अपना पर्सनल अंदाज़ा है 20,000 लोग स्पार्क विंग के उस हमारे सेक्शन में आए और अच्छे से उन्होंने समझा। और उसके बाद ये कार्निवल के बाद हमने इसी प्रोग्राम का आयोजन वहाँ पे 2 अच्छे पब्लिक स्कूल्स हैं, पंचकुला में और पिंजौर में, वहाँ पे भी इनका आयोजन किया। मैं आपको उनकी कुछ झलकियाँ यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हमारे शैलेंद्र भाई हैं बॉम्बे से, ये फॉरेनर्स को समझा रहे हैं। ये बच्चे हैं स्कूल के, इसमें 220 बच्चे 9th और 10th क्लास के थे पंचकुला स्कूल के, और 270 बच्चे थे पिंजौर स्कूल के, जिन्होंने इस चीज़ का बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से इसको समझा और उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने उत्साह दिखाया। ये अभी नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है, हम सोच रहे हैं कि इन मॉड्यूल्स को हम खुद परचेज करके अपने सेंटर पे रखें और सारे इलाके में उसकी सेवा करें। हमें काफ़ी स्कूल्स की तरफ से इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि आप हमारे स्कूल में भी आएँ, हमारे स्कूल में भी आएँ। ये हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि हम मशीन्स को यहाँ से परचेज करें और वहाँ पे उसका अच्छे से समझाएं। ये जो मशीन्स हैं बहुत अच्छे सिंपल ढंग से बनाई गई हैं, और इसका प्रयोग कोई भी, इवन कोई साइंस स्टूडेंट की भी जरूरत नहीं, कोई भी इसको समझ सकता है और करवा सकता है। और उसको समझने में जो किसी लेमैन को उसको समझाते हैं आत्मा क्या है, पर हम जो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा समझाते हैं वो बड़े अच्छे ढंग से उसको एक्सेप्ट करता है और उसको समझता है। ऐसे ही उसमें हम कुछ ने बच्चों के लिए क्विज प्रोग्राम रखे थे, वैल्यूज़ के ऊपर रखे थे, कुछ ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के ऊपर, कौन बनेगा अर्जुन, ऐसे कुछ प्रोग्राम भी रखे थे स्पार्क विंग की तरफ से। उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। इस प्रोग्राम के पहले ये 22 सितंबर से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था। 21 सितंबर को हमने ऑलमोस्ट अपनी तैयारी काफ़ी पूरी कर ली थी, पर 21 की रात को इतनी जोरदार बारिश हुई, वो चंडीगढ़ का एक रिकॉर्ड था, सभी अखबारों में आया था। हमारा जब नेक्स्ट डे हम मुरली सुनने गए 7 बजे, मैं वहाँ पे पहुँचा, देखा तो हमारा स्पार्क विंग के स्टॉल का कहीं नामो निशान ही नहीं था। और हमने शाम को उसकी इनॉग्रेशन थी, गवर्नर साहब ने आना था, हमने लोगों ने सभी ने मिलकर, सभी अपने अपने स्टॉल में बिजी थे। उस स्पार्क विंग में कोई ज़्यादा हमारे पास हैंड्स भी नहीं थे। हम 5-6 लोगों ने मिलके अपने हाथों से मिट्टी उठा उठा के वहाँ पे उसको स्टॉल को सेटअप किया, और लगभग 2 बजे तक हमने उसका पूरे से उसको दोबारा से इरेक्ट कर दिया। और 2 बजे के करीब इतने बुरी तरह से काले काले घने बादल आए, हम फिर जाके बारिश स्टार्ट होगी और मैं तो जाके गाड़ी में बैठ गया। वहाँ पे जाके बाबा से प्रार्थना की, आप बाबा अब तुम्हारे हाथ में है ये, हमारी इज्जत जो है आप ही रखना। और उसके बाद मैं फिर 4 बजे वापस जब आया, स्टॉल हमारा दोबारा से उसको काफ़ी बच गया था। फिर 5 बजे तो गवर्नर साहब आ ही गए थे, इनॉग्रेशन बड़े अच्छे से हुआ। 28,000 लोग आना ये मैंने रखता अपने अपने में रिकॉर्ड है। चंडीगढ़ में पहली बार ये स्पार्क का बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। ओम शांति। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश भाई जी का, शॉर्ट में उन्होंने शेयर किया चंडीगढ़ के बारे में।